जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पारुल और एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए पहले हम बात करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएफ जो है वो होते क्या है। देखिए, एक नोट हमने छोटा सा लिखा है इसमें। एलसीएम सदैव दी गई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी संख्या होगा और या फिर उन दी गई संख्याओं से बड़ा होगा। बहुत बार क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है लीस्ट, लिखा गया है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, छोटे से छोटा मिनिमम ऐसा फैक्टर जो उन दी गई तीनों संख्याओं को का एक तीनों संख्याएं उसका गुणनखंड हो। दो संख्याएं दी गई हों या तीन संख्याएं दी गई हों, जितनी भी संख्याएं हमें दी गई हैं वो उस हमारे आने वाले एलसीएम का फैक्टर रही हों अवश्य, वो हमारा एलसीएम कहलाता है। अब यही एक बात एचसीएफ के लिए। जो एचसीएफ है वो हमारा सदैव दी गई संख्याओं में सबसे छोटा या तो छोटी संख्या होगा और या फिर 1 होगा। यानी एचसीएफ क्या होता है, मान लीजिए हमें कोई तीन संख्याएं दी गई हैं और उनमें जो तीनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर होने वाला है वो हमारा एचसीएफ होगा। चलिए एक उदाहरण के थ्रू हम सबसे पहले एलसीएम को समझते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। सबसे पहले एग्जाम्पल हमने लिया है 12, 3 और 7। इसकी विधि है, सिर्फ एक विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए एलसीएम हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का हम प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले हम छोटा लेते हैं। ये गलती से पहले बड़ा आ गया, 3 आ गया, पहले 2 से हमें काटना था। 2 भी एक अभाज्य संख्या है। जी हाँ, चलिए हमने 3 से काटा, 3 एकम 3, 7 और 3 चौक 12। चलिए फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 3 1 हो चुका है, 7 नहीं कटेगा, एज इट इज़ आ जाएगा। 4 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो गुणनखंड हमें मिल रहे हैं दोस्तों, ये हमारे होंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। और ये हमारे अभाज्य गुणनखंड किसके होंगे, एलसीएम के होंगे, यानी लैसे के। हमने इन सबको गुना किया तो ये मिला हमें 84 यानी 84। ये हुआ हमारा एलसीएम किसका, 12, 3 और 7 का। तो एलसीएम क्या होता है, दी गई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी संख्या होता है और या फिर दी गई संख्याओं से बड़ा होता है। चाहे दो संख्याएं दी हों या दो से ज़्यादा दी हों, उन सबसे बड़ा होगा एलसीएम। चलिए एक दूसरे उदाहरण के साथ हम बात करते हैं, 5 और 15। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 15। यानी क्या हो गया एलसीएम, दी गई बड़ी संख्या, क्योंकि ये दोनों, ये जो छोटी संख्या है वो खुद बड़ी संख्या का गुणनखंड है, तो इसमें जो दी गई बड़ी संख्या है वो इसका भी गुणनखंड है और ये इसका भी, ये इसका गुणनखंड है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम। चलिए अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। चलिए अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 12, 7, 9, भाई इन तीनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, यानी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होने के कारण इनका एचसीएफ होगा हमारा 1। जैसे कि एलसीएम 1 हमेशा सबके फैक्टर में, एलसीएम में भी 1 आता है फैक्टर में और एचसीएफ में भी हमेशा 1 आता है। अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है दी गई संख्याओं में क्वेश्चन में, तो वो उनका मल्टीप्लायर, वो सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा एचसीएफ। अदरवाइज हम 1 को ही कैरी करके चलेंगे कि 1 ही उनका कॉमन फैक्टर होगा। चलिए दी गई तीनों संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः इनका में से होगा 1। चलिए अब में से निकालने के दो मेथड्स होते हैं, एचसीएफ यानी में से। दो मेथड होते हैं, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए पहले एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। 7, 14 और 49, इसके हमने फैक्टर किया तो 7 एकमात्र ऐसा गुणनखंड है जो इन तीनों को काट रहा है, एटलीस्ट एक बार काटना चाहिए, कम से कम एक बार। चलिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, ये 1 हो गया, ये 2, ये 7। तो तीनों में कोई कुछ कॉमन नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर से नहीं डिवाइड होगा, कोई गुणनखंड से कॉमन से। तो इस 7 को ही हम क्या मान लेंगे, इसका कॉमन फैक्टर 1 और 7, और ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। चलिए अब लॉन्ग डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो ये आ गया भाई हमारा
7 सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी। सबसे छोटी संख्या को मिडिल वाली संख्या से हम डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी संख्या से हम मिडिल वाली संख्या को डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 क्या बचता है हमारा 7। 7 फिर बचा, रिमाइंडर बचा, जीरो नहीं हुआ। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। अब इस 7 से हम इस 7 को डिवाइड कर सकते हैं और इस 49 को भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम फिर से इस 7 को डिवाइड करेंगे, इस 7 को इस 7 से, तो 1 आ जाएगा। और ऐसा ना करते हुए अगर मुझे पता है कि ये 7 और ये 7 सेम है, तो मैं तीसरी संख्या 49 को इससे डिवाइड करूंगी। तो 7 7 जा 49। तो इस 7 ने 7 को डिवाइड किया, 14 को डिवाइड किया और 49 को डिवाइड किया। तो इसका HCF हमारा हो जाएगा दोस्तों 7। द नंबर डिवाइड्स ऑल द थ्री नंबर्स एट वंस कॉल्ड HCF, यानी दिया गया नंबर कम से कम क्वेश्चन वाली संख्या को एक बार डिवाइड करना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, HCF कहलाएगा। एक जरूरी बात, एक बहुत शुभ विचार है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वॉट यू वॉन्ट टू विन, जो आप हासिल करना चाहते हैं जीवन में, जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, जो आप गेट करना चाहते हैं, जो आप अपनी मेहनत से कमाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट इट, यानी उसके सपने सजाइए, उसके बारे में सोचिए, अपने दिमाग में अपने इंटरनली एक मोटिवेशन, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन क्रिएट कीजिए कि हमें जीवन में ये चीज़ चाहिए एंड आई वांट टू गेट इट एंड आई विल डू इट। तब ही जाके हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होगा, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पर हम मेहनत करते हैं वही परमात्मा भी हमारा साथ देता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो सामने रखी हुई थाली में परोसा हुआ भोजन भी हमारे पेट तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा जीवन भर मेहनत करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का उद्देश्य है। जियो, मेहनत करो और उस लक्ष्य को प्राप्त करो जो आपका उद्देश्य है, जो आप पाना चाहते हैं, जो आपको जीवन में चाहिए। आशा करती हूँ आप सबको मेरी बात समझ आई होगी और अपने जीवन में इस पर काम करेंगे, इसको अपनाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए थॉट के साथ और नई एनर्जी के साथ। जय श्री राम।